लास्ट लेक्चर में हमने ईपीएस की इंपॉर्टेंस देख ली थी कि क्योंकि मार्केट रेशियो है प्राइस अर्निंग रेशियो, और किसी भी कंपनी की जब शेयर वैल्यूएशन की जाती है या शेयर प्राइस डिटरमिन की जाती है तो उसमें प्राइस अर्निंग रेशियो यूज किया जाता है, और प्राइस अर्निंग रेशियो में जो की फैक्टर यूज किया जाता है वो ईपीएस है। हमें इस बात का ख्याल करना होता है कि ईपीएस बिला वजह अच्छा या बुरा ना दिखे। होता बेसिकली क्या है, हम जब ईपीएस रिपोर्ट करते हैं तो हम तीन तरह के ईपीएस शो करते हैं। पहला हम शो करते हैं बेसिक ईपीएस। बेसिक ईपीएस का मकसद है अर्निंग पर शेयर फॉर द ईयर, कि इस साल हमने जो प्रॉफिट लॉस बनाया है और जिस साल को हम रिपोर्ट कर रहे हैं उस साल में कंपनी का अर्निंग पर शेयर कितना है। दूसरा हमें कैलकुलेट करना होता है कंपैरेटिव ईपीएस। कंपैरेटिव ईपीएस मतलब एडजस्टेड ईपीएस रिपोर्टेड लास्ट ईयर। हमने जो पिछले साल ईपीएस रिपोर्ट किया था और इस साल अगर हमने कोई बोनस या राइट इशू किया है तो उसकी एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो पिछले साल का ईपीएस आएगा उसको हम कहते हैं कंपैरेटिव ईपीएस। और तीसरा हमें रिपोर्ट करना होता है डाइल्यूटेड ईपीएस। डाइल्यूटेड ईपीएस का मकसद दैट इज ईपीएस विद पोटेंशियल इंपैक्ट्स। अगर हमारी कंपनी की तरफ से कोई ऐसी कमिटमेंट्स हैं जिसकी वजह से आइंदा आने वाले सालों में ईपीएस गिर सकता है तो एज पर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट वो नुकसान हम वक्त से पहले ही शो कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं डाइल्यूटेड ईपीएस। अब बेसिक ईपीएस किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अब हम बात करते हैं कि अगर कंपनी कोई बोनस इशू करे तो उसका ईपीएस पे क्या इंपैक्ट आएगा। लेट्स अज्यूम एक कंपनी है सॉकेट लिमिटेड, उसके 2.5 मिलियन $1 ऑर्डरी शेयर्स इशूड है at start of year, that is 1st January 2019. अब 1 मई पे कंपनी ने फर्दर शेयर्स इश्यू किए हैं
अब ये इसने इशू किए हैं एट फुल मार्केट प्राइस, और हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि अगर फुल मार्केट प्राइस पे शेयर्स इशू किए जाएंगे तो उनको प्रॉपर टाइम अपोर्शन किया जाएगा। अच्छा, अब सीन होता है कि 1 अक्टूबर पे हमने 143 बोनस इशू भी कर दिया। इस साल हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 14.6 बिलियन डॉलर्स था। अच्छा, अब लेट्स से हमें क्वेश्चन ये कहता है कैलकुलेट बेसिक ईपीएस फॉर 31 दिसंबर 2019। अब इस केस को समझना, हमने क्या पढ़ा था कि बोनस शेयर्स को ऐसे अज्यूम किया जाता है जैसे ये इशू में है सिंस द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। ध्यान देना, अब मैं अपने पैटर्न से वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालता हूं। ये पैटर्न बुक में मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन हम इस तरीके से करेंगे। पहला हम देखेंगे डेट क्या है, दूसरा हम देखेंगे शेयर्स कितने हैं, तीसरा हम बनाएंगे टाइम फ्रैक्शन, उसके अलावा हम देंगे बोनस फ्रैक्शन, और ये आ जाएगा टोटल। हमारा साल कब से शुरू हुआ है? 1 जनवरी से। 1 जनवरी पे के पास 1 जनवरी पे हमारी कंपनी के पास कितने शेयर्स इशूड थे? $2.5 मिलियन। अब आप देखेंगे कि कब तक 2.5 सुकून से चले हैं, पीसफुली चले हैं, इसमें किसी किस्म की कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। जनवरी गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल पे हमने न्यू शेयर इशू किए हैं, तो कितने महीनों तक शेयर्स में कोई मूवमेंट नहीं हुई है? जैन, फेब, मार्च, अप्रैल। तो टाइम फ्रैक्शन हम लगाएंगे 4 आउट ऑफ 12। अच्छा, अब मूवमेंट कब हुई है? 1 मई पे। क्या इश्यू हुआ है? फर्दर शेयर्स इश्यू हुए हैं एट फुल मार्केट प्राइस। मैं लिखना भूल गया, $5 लाख शेयर्स हमने इशू किए हैं अगर, तो पहले ही आपके पास कितने शेयर्स थे? 25 लाख शेयर्स थे। मजीद आपने कितने किए? अब आपके पास क्यूमुलेटिव शेयर्स कितने हो गए?
3 मिलियन। अच्छा, अब इस बात का ध्यान रहे कि हम इस पे कभी भी कोई फ्रैक्शन या फैक्टर नहीं लगाएंगे। हम जो भी टाइम फ्रैक्शन और बोनस फ्रैक्शन लगाएंगे वो क्यूमुलेटिव पे लगाया जाएगा। अब देखते हैं फर्स्ट मई के बाद हम कितने महीने सुकून में रहे हैं। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 1 अक्टूबर पे फिर बोनस इशू हुआ है, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर कितने हो गए? 5 महीने हो गए। और 5 महीने के बाद 1 अक्टूबर 2019 पे हमने बोनस इशू क्या किया है? 1 for 3, यानी जिसके पास 3 थे अब उसको 1 मिलेगा। उससे पहले हमारे पास शेयर्स इशू थे 30 लाख, तो बोनस शेयर कितने इशू दिए होंगे? 1 for 3 पे। यस, 1 for every 3। 30 लाख शेयर्स हैं, तो नए शेयर्स कितने इशू किए होंगे? करेक्ट, 1 मिलियन। टोटल हो गए 4 मिलियन। फिर हमने ईयर एंड तक फर्दर कोई मूवमेंट नहीं की है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने तक ये शेयर्स 4 मिलियन ही रहे हैं क्यूमुलेटिव। लेकिन हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि बोनस फ्रैक्शन को कभी भी या बोनस शेयर्स को कभी भी टाइम अपोर्शन नहीं किया जाता। तो उसका देखिए हम क्या तरीका कर रहे हैं। आपने बोनस इशू क्या किया है? 1 for 3। कल मैंने आपको समझाया था कि हम बोनस फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। बोनस फ्रैक्शन हम कैलकुलेट करते हैं पोस्ट बोनस शेयर्स डिवाइडेड बाय प्री बोनस शेयर्स। अगर आपका बोनस इशू 1 for every 3 है, यानी जिसके पास पहले 3 शेयर्स थे अब उसके पास कितने शेयर्स हो जाएंगे? ईमान, बोनस फ्रैक्शन में हम ये कैलकुलेट करते हैं कि कितने शेयर्स आपने एक्स्ट्रा दिए हैं। मसलन आपके पास पहले जिसके पास 3 शेयर्स थे अब उसको एक्स्ट्रा शेयर 1 मिला, तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि पहले अगर किसी के पास 3 शेयर्स थे तो बोनस के बाद उसके पास कितने शेयर्स हो जाएंगे? 4। करेक्ट। तो हमने क्या किया? पोस्ट बोनस शेयर्स यानी 4 डिवाइडेड बाय प्री बोनस शेयर्स यानी 3। तो 4 डिवाइडेड बाय 3, आंसर क्या आएगा? 1.33। इस 1.33 को हम कहते हैं बोनस फ्रैक्शन, यानी 1 शेयर तो था 0.33 फ्री में आया। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो 0.33 आएगा। 1.33 में जो 3 शेयर्स थे वो भी आ गए और 0.33 जो फ्री वाले थे वो भी आ गए। अब देखिए इसको हम बोनस फ्रैक्शन कैसे रख रहे हैं। क्या इस 25 लाख शेयर्स में बोनस शेयर शामिल हैं? नहीं है, तो हम इसको शामिल करेंगे। कैसे शामिल करेंगे? बोनस फ्रैक्शन से 4/3। नेक्स्ट, क्या इस 3 मिलियन में बोनस शेयर शामिल हैं? नहीं है, इसमें भी शामिल कर देंगे 4/3। क्या इस 4 मिलियन शेयर्स में बोनस शेयर शामिल हैं? यस, तो आप इसमें मजीद शामिल नहीं करेंगे।
अब आप मुझे ये फिगर्स बताएंगे। 2.5 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 3। इसमें हमने बोनस भी इंक्लूड कर दिया है फ्रॉम डे 1। $1.6 million। सजाद, यू कैन सी दिस? यस ईमान, इट्स करेक्ट। 1 मिलियन 111,000 है। ठीक है, नो इश्यूज। नेक्स्ट 3 मिलियन 5 बाय 12 4 बाय 3। ठीक है, 1 मिलियन 666,670। लास्ट 4 मिलियन इंटू 3 बाय 12। 1 मिलियन, ओके। इन सबको प्लस करें, हमारा वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर कितना आ रहा है? $3 मिलियन 777,000। 780। ठीक है, ये आ गया हमारे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। और हमारा इस साल का प्रॉफिट कितना है? 14.6 मिलियन। अर्निंग्स डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। ये आ जाएगा ईपीएस। कितना ईपीएस आ रहा है? 3.865। ठीक है, सो दिस इज आवर बेसिक ईपीएस। किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। लेट्स अज्यूम हमें क्वेश्चन में ये बताया जाता है
कि पिछले साल जो ईपीएस रिपोर्ट किया गया था वो 3.9 था। अगर हम इस साल से कंपेयर करें तो इस साल आपका ईपीएस है 3.865, पिछले साल था 3.9। तो पिछले साल तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, इस साल तो आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया फिर। लेकिन मैनेजमेंट इस बात से आर्ग्यू कर सकती है कि इस साल हमने बोनस इशू किया जिससे हमें मिला तो 1% नहीं, लेकिन हमारा ईपीएस बुरा दिख रहा है। तो आईएएस 33 क्या करता है? आईएएस 33 कंपैरेटिव ईपीएस कैसे निकाला जाएगा? हम रखेंगे ईपीएस रिपोर्टेड लास्ट ईयर और उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे रेसिप्रोकल ऑफ बोनस फ्रैक्शन से। इससे क्या होगा कि बोनस फ्रैक्शन जो 2019 में इशू हुआ है वो रेट्रोस्पेक्टिवली 2018 के ईपीएस को भी गिरा देगा। पिछले साल आपने ईपीएस कितना रिपोर्ट किया है? 3.9 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय, इस साल आपका बोनस फ्रैक्शन क्या है? 4 डिवाइडेड बाय 3। तो बोनस को अगर हम रेट्रोस्पेक्टिवली 2018 में भी लेके जाते हैं तो हमारा ईपीएस कितना आ रहा है कंपैरेटिव? यस ईमान, हमारे प्रॉफिट लॉस को तो हिट नहीं करता, लेकिन एक चीज आप देखें कि अगर एक बिजनेस में हम 5 पार्टनर्स हों, उस बिजनेस ने 2018 में 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया हो, तो जब हम प्रॉफिट पर पार्टनर निकालेंगे हम क्या करेंगे? 1 करोड़ को डिवाइड करेंगे 5 बंदों से, हर बंदे के फेवर में आएंगे 20-20 लाख रुपए। अब होता यह है कि 2019 में हमारे साथ छठा पार्टनर भी आ गया, लेकिन वो हमारा वर्किंग पार्टनर है, उसने पैसे कोई नहीं इन्वेस्ट किए। अब 2019 में हमारा प्रॉफिट हो जाता है बिलफर्स 1 करोड़ 16 लाख। प्रॉफिट तो बढ़ा, लेकिन अब के बाद जब हम तकसीम करेंगे तो 5 पार्टनर से नहीं तकसीम करेंगे, 6 पार्टनर से तकसीम करेंगे। उससे क्या होगा कि हमारा प्रॉफिट पर पार्टनर कम दिख रहा होगा और यूं दिखेगा जैसे कि कंपनी की परफॉर्मेंस डाउन हो गई है, लेकिन एक्चुअली कंपनी की परफॉर्मेंस तो डाउन नहीं हुई है। कंपनी की परफॉर्मेंस तो 1 करोड़ से बढ़कर 1 करोड़ 16 लाख हुई है, लेकिन एक इजाफी बंदा आने की वजह से जो प्रॉफिट पर पार्टनर है वो कम दिख रहा है, और वो जो छठा पार्टनर आया है उसने कंपनी को किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं दी है जिसपे के रिटर्न जनरेट करना था। तो अगर के न्यू शेयर होल्डर हमें पैसे देता था हम उससे एक्स्ट्रा रिटर्न कमा लेते थे, लेकिन ये तो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स का इजाफा है, पैसे तो कोई नहीं आए। हाँ, डाउट डायरेक्टली प्रॉफिट में नहीं आते, लेकिन हमारे अल्टीमेटली प्रॉफिट में कुछ इजाफा तो करते क्योंकि इन्वेस्टमेंट होती। प्लीज कंफर्म दिस, आई पर्सनली बिलीव कि ये प्रॉफिट ईपीएस गिरना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए। हाँ सॉरी सॉरी, इट्स 2.925, सॉरी माय मिस्टेक। तो पहले अगर हम 3.9 को 3.865 से कंपेयर कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे कंपनी का प्रॉफिट गिरा है, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट नहीं गिरा, मुफ्ताखोर आ गए हैं बीच में।
तो जो बोनस शेयर्स शेयर होल्डर आ गए हैं, फ्री के शेयर्स लेके आ गए हैं, उससे उनका वॉल्यूम तो बढ़ गया, नंबर ऑफ शेयर्स तो बढ़ गए, लेकिन कंपनी में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं बढ़ी। इस वजह से कंपनी की शेयर प्राइस बुरे तरीके से अफेक्ट होगी। तो इन्वेस्टर्स को इसका इफेक्ट समझाने के लिए हम बेसिक ईपीएस के साथ साथ जो कंपैरेटिव ईपीएस रिपोर्ट करते हैं उसको भी एडजस्ट करके भेजते हैं, ताकि कंपैरिजन लाइक विद लाइक हो जाए। ठीक है, किसी को कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। The calculation of weighted average number of shares can be complicated. मिसाल इसमें बात की है, एंटिटी J had 2 million ordinary shares in issue on 1st Jan year 2. On 1st April year 2, it issued 500,000 ordinary shares at full market price. On 1st July year 2, there was a 1-for-2 bonus issue. क्योंकि ये बुक की एग्जाम्पल है तो एक एक चीज हमें अलग करके बता रही है। और इसमें ये लिखा हुआ है 1 न्यू बोनस शेयर फॉर एवरी 2 शेयर्स हेल्ड। बताने की जरूरत तो नहीं थी, इतना तो हमें आता है। कहता है इन ईयर 1 द ईपीएस हैड बीन कैलकुलेटेड एट 0.25 सेंट्स। देयर इज अ टाइपो, ये 0.25 सेंट्स नहीं है, ये 25 सेंट्स है। ठीक है, $0.25 है। The financial year ends on 31st December. In year 1, the EPS had been calculated at 0.25 cents. In year 2, the total earnings were $8,55,000. In your court, आप मुझे बताएंगे कि बेसिक ईपीएस कितना है ईयर 2 का और कंपैरेटिव ईपीएस कितना होगा ईयर 1 का। वेटिंग फॉर योर आंसर। ओके, सो यू कैन सी ओपनिंग शेयर्स है 2 मिलियन, इसको हमने 3/12 के फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किया है एंड 3/2 के बोनस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किया है। ये आगे $750,000 सॉरी शेयर्स। उसके बाद हमने 500,000 शेयर्स इशू किए हैं फुल मार्केट प्राइस पे, क्यूमुलेटिव हो गया 2.5 मिलियन। डू रिमेंबर के 5 लाख के ऊपर फ्रैक्शन नहीं लगेगा, क्यूमुलेटिव पे फ्रैक्शन लगेगा। तो हमारा टोटल क्यूमुलेटिव अमाउंट नंबर ऑफ शेयर्स बना 25 लाख। इसको हमने मल्टीप्लाई किया 3/12 से और मल्टीप्लाई किया 3/2 से, जो कि बोनस फ्रैक्शन है। और टोटल आखिर में आ गया 37,50,000 बोनस मिला के। इसके साथ हमने सिर्फ और सिर्फ टाइम्स फ्रैक्शन मल्टीप्लाई किया, तो हमारे नंबर ऑफ शेयर्स आ गए वेटेड एवरेज 3,562,500। अब हम इसको इस साल की अर्निंग से डिवाइड करेंगे। इस साल हमारी अर्निंग्स है 8,55,000। इसको हमने डिवाइड कर दिया वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर से, तो हमारा आंसर आ गया 24 सेंट्स। और पिछले साल के ईपीएस को हम रिस्टेट करेंगे, कंपैरेटिव ईपीएस को, इट वाज 25। इसको हम रेसिप्रोकल ऑफ बोनस से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 1/3/2। तो वारिस साहब ने आंसर बिल्कुल सही दिया था, इट इज 0.167 यानी 16.7 सेंट्स। तो हमारा बेसिक ईपीएस बना 25 सेंट्स और कंपैरेटिव ईपीएस बना 16.7 सेंट्स। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो डिस्कस कर लें। एक हमने पढ़ा फुल मार्केट इशू, दूसरा हमने पढ़ा बोनस इशू, तीसरा जो इंपैक्ट आता है दैट इज राइट्स इशू का। राइट्स इशू में हम बेसिकली क्या करते हैं, हम पूरे के पूरे शेयर्स फ्री में भी नहीं देते और फुल मार्केट के पैसे भी नहीं लेते।
इसमें हम क्या करते हैं, शेयर्स आर इशूड एट सब्सिडाइज रेट्स, यानी हम इसको मार्केट वैल्यू से कम वैल्यू में देते हैं। राइट इशू को की ट्रीटमेंट समझने से पहले मैं आपको एक सिंपल टर्मिनोलॉजी सिखाता हूं। हम एक वर्ड पढ़ते हैं एक्स रिटर्न, और दूसरा हम वर्ड पढ़ते हैं कम रिटर्न। जब भी हम कोई एसेट बेचते हैं या वैल्यू करते हैं तो यह देखा जाता है कि रिटर्न भी उसमें शामिल है या रिटर्न हटा के बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल, 14 जुलाई पे एक कंपनी ने अपने डिविडेंड्स अनाउंस कर दिए और यह कहा कि हम हर एक शेयर पे 56 सेंट्स का डिविडेंड देंगे। लेकिन यह मिलेगा कब? ये हम अकाउंट्स में क्रेडिट करेंगे ऑन 15 अगस्त। इस दिन पे डिविडेंड्स पे होंगे। अगर आपके पास एक शेयर है जिसकी वैल्यू 14 जुलाई से पहले 8.44 थी, $8.44 थी, और हुआ यह कि 14 जुलाई पे डिविडेंड्स अनाउंस तो हो गए, डिक्लेयर तो हो गए, लेकिन अभी मिले नहीं हैं, मिलेंगे 15 अगस्त। इन्वेस्टर आपसे इस दौरान शेयर्स मांगता है, तो आप उसको एक शेयर कितने में देंगे? आपके पास एक शेयर है जिसकी वैल्यू बिफोर अनाउंसमेंट 8.44 है। आपके पास शेयर है और 14 जुलाई पे कंपनी 56 सेंट्स का डिविडेंड डिक्लेयर कर देती है, लेकिन ये डिविडेंड मिलेंगे 15 अगस्त पे। 15 अगस्त पे जिसके नाम पे शेयर होगा, डिविडेंड उसके खाते में जाएगा। अगर कोई भी इन्वेस्टर आपसे 14 जुलाई से लेकर 15 अगस्त के बीच में शेयर खरीदेगा, तो आप उसको ये शेयर कितने में देंगे? 8.44 में दे देंगे? देवेश कह रहा है मैं $9 में दूंगा। बाकियों का क्या ख्याल है? 8.44 में दे देंगे? ईमान भी कह रही है 9 में। अच्छा, अगर 15 अगस्त गुजर जाती है, डिविडेंड आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, उसके बाद अगर आपसे कोई शेयर मांगता है तो कितने का दोगे? अज्यूमिंग बाकी कोई मूवमेंट्स नहीं आई है मार्केट में। करेक्ट, वापस 8.44 का। तो बेसिकली आपने बीच में इतना भरम क्यों कराना शुरू कर दिया था? आपके नखरे क्यों बढ़ गए थे 14 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में? जब मैं शेयर मांग रहा था तो भरम करा रहे थे। तो बेसिकली आप मुझसे, यस एग्जैक्टली, डिविडेंड आप मुझसे ले रहे थे, तो हम इस प्राइस को कहेंगे
दिस इज कम डिव प्राइस, यानी इसमें डिविडेंड भी शामिल है, और इसको कहा जाएगा एक्स डिव प्राइस। समझ में आ गई? तो अगर कोई भी रिटर्न एसेट की वैल्यू में शामिल है तो उसको हम कहेंगे कम रिटर्न। मिसाल, मैंने अगर 1 जनवरी 2019 में बॉन्ड खरीदा था $100 का, उस पे 10% पर एनम इंटरेस्ट मिलना है, लेकिन वो मुझे होगा दिसंबर पे। अगस्त में एक बंदा मुझसे बॉन्ड खरीदना चाह रहा है, दे दूं 100 का, हम इस पे कह सकते हैं कि भाई 8 महीने मैंने भी अपने 100 रुपए आगे रखे थे, तो $100 का 10% बनेगा $10, और 8 महीने का इंटरेस्ट लेट्स से बनता 7.5, वो तो मेरा राइट बनता है ना। तो आपको बॉन्ड कितने में देंगे? 7.5, जिसमें $100 बॉन्ड के हैं और $7.5 महीने का इंटरेस्ट, जो कि आपको मिलना चाहिए था, लेकिन इंटरेस्ट रिसीव किए बगैर अगर आप मिल रहे हैं तो उसको हम इनकम इंटरेस्ट। तो अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर रिटर्न शामिल नहीं है तो उसको हम कहेंगे एक्स इंटरेस्ट या एक्स रिटर्न। और अगर उसमें रिटर्न शामिल है तो उसको हम कहेंगे क्यूमुलेटिव या कम इंटरेस्ट या कम रिटर्न। ठीक है, एक्स और कम का फर्क समझ में आ गया? सीन होता है वो जनरल पब्लिक को तो नहीं दिए जाते ना। उसमें हम एक्स्ट्रा शेयर्स देते हैं, किसको? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। अब होता क्या है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के भरम आ जाते हैं जब उसको सस्ते में कुछ शेयर्स मिलने लग जाते हैं। तो इसमें एक वैल्यू आती है जिसको हम कहते हैं एक्स राइट प्राइस, यानी राइट्स के बगैर शेयर कितने का है। और दूसरा हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं एज कम राइट प्राइस। कम राइट में क्या होता है? जो राइट्स का बेनिफिट होता है वो भी इसमें शामिल होता है। और एक्स राइट का मकसद
वैल्यू बिफोर और इमीडिएटली आफ्टर अनाउंसमेंट और एक्सरसाइज ऑफ राइट्स, के राइट्स अगर मिले ही नहीं हैं तो जो शेयर चल रहा होगा वो एक्स राइट है, और अगर आप राइट्स एक्सरसाइज कर लें तो जो उसकी वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं एक्स राइट प्राइस। राइट्स के लिए हम कैलकुलेट करते हैं थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस, जिसको हम कहते हैं TERP। TERP कैसे कैलकुलेट की जाती है? लेट्स अज्यूम वॉलेट लिमिटेड ने अनाउंस किया है 1 for 5 राइट शेयर्स। और शेयर प्राइस कितनी हो गई? $8 पर शेयर हो गई। और राइट शेयर कितने में एक्सरसाइज हो रहे हैं? 5.5 में। देखिए टोटल बेनिफिट कितना है। वैसे एक शेयर कितने का था? $8 का। लेकिन राइट में अगर आप खरीदेंगे तो कितने का मिलेगा? 5.5 का। डिफरेंस कितना है? 2.5 का। बेहतरीन। लेकिन ये $2.5 का फायदा आपको कितने शेयर्स के ऊपर मिला है? अगर आपके पास 10 शेयर्स हो, 10 शेयर्स हो, तो आपको टोटल फायदा कितना होगा? 5 का। एग्जैक्टली 25 का तो नहीं होगा ना, क्योंकि आपके पास 10 शेयर्स हैं और हर शेयर पे अगर 2.5 है तो $25 का फायदा होना चाहिए था। लेकिन नहीं, हम ये देख रहे हैं कि $2.5 का फायदा 5 शेयर्स पे हो रहा है। करेक्ट सजाद, बिल्कुल करेक्ट वर्डिंग है। 5 शेयर्स पे ₹2.5 का फायदा है। तो हर शेयर पे कितना फायदा हुआ? 0.5 का। बेहतरीन। अच्छा, अब हम निकालेंगे TERP। TERP कैसे निकालेंगे? आपके पास पहले कितने शेयर्स थे? राइट से पहले शेयर्स हैं 5, और हर शेयर की कम राइट प्राइस कितनी है? $8। तो आपके शेयर की वैल्यू कितनी है? $40। राइट में आपको कितने शेयर्स फ्री में, सस्ते में मिल रहे हैं? एक शेयर। और वो कितने में मिल रहा है? 5.5 में। तो राइट एक्सरसाइज होने के बाद आपकी इन्वेस्टमेंट की वर्थ क्या हो जाएगी? 45.5। और आपके पास शेयर्स कितने हो जाएंगे? अब हम कैलकुलेट करते हैं TERP, थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। 45.5 के 6 शेयर्स हो जाएंगे, तो हर शेयर कितने का हो जाएगा? वेरीफाइड, इज इट 7.58? तो राइट्स अनाउंस होने की वजह से आपकी शेयर वैल्यू कितनी हो गई थी? $8। और जैसे ही राइट्स एक्सरसाइज हो जाएंगे
आपकी शेयर की वैल्यू हो जाएगी 7.58। इसमें देखिए बोनस फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है। इसमें बोनस फ्रैक्शन निकाला जाता है कमराइट प्राइस डिवाइडेड बाय TERP। अमृता कहां से रिपीट करना है? TERP कैलकुलेशन समझ में आई थी? ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार वापस देखें। कहता है वॉलेट लिमिटेड अनाउंस्ड अ 1 for 5 राइट शेयर्स, यानी जिसके पास 5 होंगे उसको एक शेयर मिलेगा। अच्छा, शेयर प्राइस कितनी चल गई थी? $8। और जो राइट अनाउंस हुआ है वो 5.5 में हुआ है। तो हमने रखा 5 शेयर्स हमारे पास पहले थे, और एक हमें राइट में मिला। जो 5 शेयर्स थे उनकी एक्स कमराइट प्राइस थी $8। तो हमारे पास जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है उसकी वर्थ हो गई थी $40, और एक शेयर हम खरीदेंगे $5.5 का। तो हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी 45.5, और नंबर ऑफ शेयर्स हैं 6। तो 45.5 के 6 शेयर्स, तो हर शेयर कितने का हुआ? 7.58 का। राइट फ्रैक्शन हम निकालेंगे, कम राइट प्राइस को डिवाइड करेंगे एक्स राइट प्राइस से। कम राइट प्राइस कितनी है? $8 डिवाइडेड बाय एक्स राइट प्राइस आपने कितनी निकाली है? 7.58। बाकी इसके साथ वही सलूक किया जाएगा जो हम बोनस के साथ करते थे। इसको अज्यूम किया जाएगा इन इशू सिंस द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। अमृता क्लियर है? नहीं तो हम वैसे क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं हुआ तो फिर भी बताओ। ठीक है, लेट्स अज्यूम एक कंपनी के पास 16 मिलियन शेयर्स हैं। एट 1 जुलाई 2019, उसके बाद कंपनी ने 4 मिलियन नए शेयर्स इश्यू किए हैं। लेकिन ये इशू किए हैं फुल मार्केट प्राइस पे।
ओके, मुझे इस क्वेश्चन में TERP बताओ। देखिए हमारे पास राइट से पहले शेयर थे 4 और उसकी मार्केट वैल्यू थी 0.95। तो इसको हम अगर टोटल करें, 4 शेयर्स एट 0.95 ईच, 3.8, और एक शेयर हमने इशू किया है 0.78 पे, 0.58। इसकी हो जाएंगे हमारे पास 5 शेयर्स, तो TERP आ जाएगी 4.58 डिवाइडेड बाय 5 शेयर्स, 0.916। ठीक है, और राइट्स फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? कम राइट प्राइस was 0.95 divided by 0.916। ठीक है, बाकी चीजें वैसी होंगी जिस तरह हम बोनस पे करते थे। सो एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर यू हैड 16 मिलियन शेयर्स, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ओके 5 महीने। 5 महीने इसको टाइम फ्रैक्शन लगाओगे एंड राइट्स फ्रैक्शन जो हमने कैलकुलेट किया है अभी नीचे, आप ये लगाएंगे। उसके बाद आ जाएंगे 4 मिलियन मजीद शेयर्स, टोटल हो जाएंगे 20 मिलियन शेयर्स। विल कंटिन्यू फ्रॉम दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 4/12 से और राइट फ्रैक्शन लगाएंगे जो हमने कैलकुलेट किया है। फाइनली राइट्स इसमें खुद आ जाएगा, तो 20 मिलियन शेयर्स पे 1/4 हो जाएगी 5 मिलियन शेयर्स, टोटल हो जाएंगे 25 मिलियन शेयर्स। और उस पर आप सिर्फ और सिर्फ टाइम फ्रैक्शन लगाएंगे फॉर अप्रैल, मई, जून, 3 महीने का। उस पर राइट्स फ्रैक्शन लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि राइट्स खुद आ गया। सो यू विल बी गेटिंग द वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। यू हैव बीन गिवन द अर्निंग्स, अर्निंग्स को आप डिवाइड करेंगे, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स है। हमारे 0.78 का एक शेयर है। ये कह रहा है वैल्यू आफ्टर द राइट्स अनाउंसमेंट वाज 0.95, यानी ये हर शेयर की वैल्यू है। और ये जो राइट एक्सरसाइज होगा वो 0.78 पे होगा। 0.78 एक शेयर के पैसे हैं जो आपने देने हैं सब्सिडाइज्ड। वैसे शेयर की वैल्यू 0.95 पहुंच चुकी है राइट्स के बाद। ठीक है, बात समझ में आई? हर 4 पे एक राइट है, तो 4 शेयर्स तो उसी वैल्यू पे हैं 0.95 वाली पे, और एक शेयर आपको मिलेगा सब्सिडाइज रेट पे 0.78 पे। ठीक है, इसके वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स पे आप अटेम्प्ट करेंगे, अदरवाइज मैं इसको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करूंगा। होपफुली हम कल इसके डायल्यूशन पे पहुंच जाएंगे। और हमारा ईपीएस उसके साथ फिर वाइंड अप हो जाएगा।